आज का वीडियो में हम बेबी रैम्पर बनाने वाले हैं, जो बच्चों का बहुत ही कंफर्टेबल ड्रेस है। इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें ज़रूर सपोर्ट करें। इसे बनाने के लिए हम 1 मीटर कपड़ा लिए हैं। कपड़े का आधा मीटर इस तरह से डबल फोल्ड में रखे हैं। लंबाई में इसे हम 19 इंच पर एक मार्क कर रहे हैं और यहाँ पर शोल्डर के लिए 4.5 इंच ले रहे हैं। आर्म होल के लिए 5 इंच और चेस्ट के लिए हम यहाँ पर 6.5 इंच लेंगे। 6.5 इंच में इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। 19 इंच में जो मार्क किए हैं वहाँ पर भी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उससे ऊपर 2.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। और यहाँ पर हम चेस्ट 6.5 इंच लिए हैं तो यहाँ पर भी 6.5 इंच लेंगे और इधर 1.5 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ पर। और चेस्ट का जो मार्क है वहाँ से इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम 2.5 इंच पर मार्क कर रहे हैं इस तरह से और ऊपर में 4.5 इंच में, और दोनों मार्क को हम यहाँ पर मिला लेंगे इस तरह से। आधा इंच अंदर के साइड में इस तरह से गोल शेप देंगे गुलाई में और दोनों मार्क को इस तरह से मिला लेंगे। यहाँ पर हम मार्क को मिला लिए हैं। आर्म होल में लगभग 1 इंच की दूरी कोण से लेकर हम गोलाई शेप देंगे इस तरह से। मार्जिन के लिए हम यहाँ पर 1.25 इंच ले रहे हैं और इस तरह से लाइन ड्रॉ किए हैं और कपड़े को कट कर देंगे। यहाँ पर हम गोलाई से इस तरह से कट करेंगे। जहाँ पर हम मार्क किए हैं हमें कटिंग भी वहीं पर करना है। मार्जिन छोड़कर हमें कपड़े को कट कर देना है। इस तरह से हम एक्स्ट्रा के जो कपड़े हैं उसे कट करके हटा लेंगे। आर्म होल को भी हम गोलाई शेप दिए हैं उसी तरह कट करेंगे। ये फ्रंट का भाग है। यहाँ पर हम गले की कटिंग करेंगे। गले का जो चौड़ाई है 2 इंच ले रहे हैं और गहराई 2.5 इंच और इस तरह से मार्क करेंगे, गोल शेप देंगे यहाँ पर और कपड़े को इस तरह से कट कर लेंगे। आधा मीटर कपड़ा जो हम रखे थे उसे भी यहाँ इस तरह से डबल में रखे हैं। बंद भाग को बंद भाग के साइड मिलाएंगे और इस तरह से रखेंगे। शोल्डर, फ्रंट भाग का जो शोल्डर है उसे 3.5 इंच ऊपर हम एक मार्क करेंगे इस तरह से। और शोल्डर के लिए 4.5 इंच लिए थे तो यहाँ पर भी 4 इंच लेंगे और आर्म होल को बराबर से मिलाएंगे। गले के लिए चौड़ाई में 2 इंच और गहराई में इसे हम 4.5 इंच पर एक मार्क कर रहे हैं इस तरह से और गोल शेप में इसे भी कट करेंगे। फ्रंट का जो भाग है उसे बराबर से ही कट करना है। सिर्फ हमें शोल्डर में 3.5 इंच ऊपर के साइड में ज़्यादा लेना है और चारों तरफ हमें बराबर से कट कर देना है। आसन का कटिंग गोलाई से शेप देकर करना है जिस तरह फ्रंट का भाग है। कपड़े को हम बराबर से चारों तरफ इस तरह से कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा के जो कपड़े हैं उसे कट करके हटा लेंगे। यहाँ पर बैक का पल्ला कट हो चुका है। अब हम अस्तर के लिए कपड़े को कट करेंगे। यहाँ पर कपड़े को हम इस तरह से बराबर में रखेंगे और अस्तर का भी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से बराबर से हम कट कर लेंगे। और एक्स्ट्रा के जो कपड़े हैं उसे हटा देना है। यहाँ पर अस्तर को हम कट कर लिए हैं। दूसरे साइड का भी अस्तर को हम कट कर लेंगे। अस्तर को इसे भी हम डबल में रखेंगे। बंद भाग को बंद भाग से मिलाते हुए इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और बराबर से कटिंग कर लेंगे। अस्तर को बराबर से कट करना है, कहीं पर कम या ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है। इसे हम बराबर से कट कर देंगे। बराबर में इस तरह से कट कर लेना है।
कपड़े को हमें इस तरह से रखना है, सीधा भाग अंदर के साइड में, और मार्जिन का जो जगह लिए हैं उसे छोड़कर हमें सिलाई लगा लेना है। अस्तर को भी हम दोनों साइड से सिलाई कर लेंगे। इस तरह से दोनों भाग को मिला के रखेंगे और यहाँ पर सिलाई कर लेंगे, दूसरी ओर भी यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर हम सिलाई कर लिए हैं दोनों साइड में। कपड़े को सीधे करेंगे, सीधा करके अच्छी तरह से कपड़े को सेट कर लेना है। इस तरह से कपड़ा को रखना है। अस्तर को भी हम सिलाई लगा लिए हैं। अस्तर को उल्टा रखना है और हमें इसके अंदर में इस तरह से सेट कर देना है। इस तरह से हमें पूरे कपड़े को सेट कर देना है। अस्तर उल्टा है, यहाँ पर सेट कर लिए हैं। आप यहाँ पर पिनअप भी कर सकते हैं और चारों तरफ 1/2 इंच का दूरी लेकर सिलाई कर लेना है। पूरे में सभी तरफ सिलाई कर देना है। यहाँ पर हम सिलाई कर लिए हैं, पूरे में सिलाई लगा लिए हैं। सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। पूरे में हम कट्स लगाएंगे। कट्स लगाना ज़रूरी होता है। कट्स लगाने से कपड़े में खिंचाव नहीं रहता और ये अच्छे से पलट जाता है। पूरे में हम इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। कट्स लगाने के बाद हम अस्तर को पलट देंगे। यहाँ पर हम कोन में थोड़े थोड़े कपड़े को काट ले रहे हैं जिससे कोन मोटा ना लगे। सिलाई छोड़कर हम यहाँ पर कपड़ा को कटिंग कर ले रहे हैं और अस्तर को हम अंदर के साइड में फोल्ड कर देंगे। अच्छी तरह से फोल्ड कर देंगे हम अस्तर को, जिससे बाहर से नज़र ना आए। इस तरह से कोई नोकीला पिन लेकर हम कोन को इस तरह से अच्छा से सेट कर देंगे। यहाँ पर हम अस्तर को अंदर के साइड फोल्ड कर लिए हैं और कपड़े को फिर अच्छी तरह से बैठा लेना है इस तरह से। और 2 पॉइंट का दूरी लेकर हमें पूरे में सिलाई लगा देना है। पहले हम कपड़े को अच्छे से प्रेस कर लेंगे, उसके बाद इस सिलाई को लगाएंगे। यहाँ पर हम इस तरह से प्रेस कर लेंगे पूरे में। प्रेस करने से कपड़ा अच्छी तरह से सेट हो जाता है और इसे सीने में भी आसानी होता है और ये देखने में भी खूबसूरत लगता है। कपड़े को अच्छी तरह से हम प्रेस कर लिए हैं। ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हम सिलाई कर चुके हैं। चारों तरफ हमें सिलाई 2 पॉइंट का दूरी लेकर लगा लेना है। अब कपड़े को उल्टा करेंगे और आसन का सिलाई कर देंगे। लेग होल को भी डबल फोल्ड करके सिलाई कर देंगे। यहाँ पर हम सिलाई कर लिए हैं। अब आसन में हम छोटे छोटे इस तरह से कट लगा लेंगे जिससे कपड़ा में कोई खिंचाव नहीं रहेगा। अब इसे हम सीधा कर देंगे इस तरह से। कपड़े को हम सीधा कर लिए हैं। आसन में कोई खिंचाव नहीं है, ये अच्छे से फिनिशिंग से बैठ गया है। यहाँ फ्रंट के भाग में हम बटन लगाएंगे और आई लगा लेंगे और कपड़े को इस तरह से सेट कर देंगे। ये बहुत ही प्यारा ड्रेस है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। 1 मीटर कपड़े में यह प्यारा सा ड्रेस बनके तैयार हो जाता है। यहाँ पर हम बटन लगा लिए हैं और इस तरह से हम इसे सेट कर देंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें ज़रूर सपोर्ट करें।